स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर 11 का रेशियो जो टॉपिक है उसमें सेकंड रेशियो पढ़ते हैं अपन, सॉल्वेंस रेशियो यानी शोधन क्षमता अनुपात। उसके अंदर स्टूडेंट्स फर्स्ट पढ़ेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी ऋण क्षमता अनुपात। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो अपने एनुअल एग्जाम 2020 एंड 2017 में पूछ चुके हैं। तो देखो स्टूडेंट्स डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब बाहर वाले दायित्व, जैसे किसी कंपनी के बाहर वाले दायित्व कौन कौन से हो सकते हैं। कहने का मतलब जो बाहर वाले दायित्व यानी लायबिलिटी जो बाहर से रुपए अपन को मांगते हैं कंपनी के जो बाहर होते हैं, जैसे सपोज मानो डिवेंचर होल्डर्स जिनको अपन कंपनी ने क्या इशू किया है डिवेंचर, लॉन्ग टर्म्स लॉन्स, लॉन्ग टर्म्स बोरोविंग्स, आया समझ में। और अपन कह सकते हैं करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में कौन सा आता है, ट्रेड रिसीवेबल होता है, शॉर्ट टर्म्स लोन होते हैं, आया समझ में, शॉर्ट टर्म्स एडवांस होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, अरे करंट लायबिलिटीज जो कौन से होते हैं कंपनी के बाहर वाले। अब बात करें इंटरनल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज के बारे में बात करें तो इंटरनल लायबिलिटीज क्या कौन होते हैं, आपको पता हो जब कभी भी किसी कंपनी के आप शेयर परचेज करते हो तो उस कंपनी के आप क्या बन जाओगे, ओनर यानी मालिक, आए समझ में। जितनी वैल्यूएशन शेयर में इंक्रीज होगी उतना आपको फायदा होगा और जितनी कम होगी वही आपका क्या होगा, नुकसान। पर डिबेंचर होल्डर में ऐसा नहीं होता है। डिबेंचर होल्डर जितने के डिबेंचर परचेज करता है प्लस उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट उसको मिलता है। और अपन कह सकते हैं शेयर होल्डर को ऐसा नहीं होता है, ऐसा समझ है। शेयर होल्डर को शेयर की वैल्यूएशन अगर मार्केट वैल्यू में कम हो रही है, मार्केट में अगर उसकी वैल्यूएशन कम हो रही है तो उसको कम वैल्यू ही मिलती है। अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो अपन उसको वैल्यू बढ़ी हुई मिलती है, आए समझ में। तो जब कभी भी आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करोगे तो उस कंपनी के आप क्या कहलाओगे, ऑनर यानी मालिक। क्या कहलाओगे, मालिक। तो स्टूडेंट्स इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, अब वो मालिक है तो कंपनी मालिक से जो रुपए लेती है वो मालिक को चुकाना पड़ता है। तो अपन कह सकते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स। कौन हो सकते हैं, शेयर होल्डर। कंपनी में जो भी रिजर्व होता है, क्या होता है, रिजर्व, जो आपने रिजर्व करके रखा है, जैसे कह सकते हैं कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, आया समझ में। डिविडेंड्स है ना, जो कंपनी के क्या है बकाया डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड जो बचा के रख रखे हैं, तो वो सारे किसके होते हैं, अरे शेयर होल्डर के। किसके होते हैं, शेयर होल्डर के। स्टूडेंट्स देखो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटीज नहीं एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। या आप क्या लिख सकते हो, इंटरनल लायबिलिटीज के स्थान पर शेयर होल्डर फंड। क्या लिख सकते हो, शेयर होल्डर फंड। अब स्टूडेंट्स अपन बात करें एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो होता है डिवेंचर और लॉन्ग टर्म्स लोन। डिवेंचर मतलब डिवेंचर होल्डर, आया समझ में, जो कंपनी ने डिवेंचर इशू किए। लॉन्ग टर्म्स लोन जैसे बैंक से अपन ने लंबे समय तक क्या लिया, ऋण लिया, तो वापस पे करना पड़ेगा अपन को। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज, कोई भी कंपनी की करंट लायबिलिटीज। अब देखो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है कि जब प्रश्न में दिया गया हो ऋण क्षमता अनुपात की गणना दीर्घकालीन ऋणों के आधार पर की जाए। दीर्घकालीन ऋणों के आधार का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म्स डेब्ट्स। क्वेश्चन में दे रखा होगा साफ साफ ब्रैकेट में, तो लॉन्ग टर्म्स डेब्ट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो उस कंडीशन में आपके करंट लायबिलिटीज नहीं आएगी, ओनली फॉर डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म्स लोन आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म्स बोरोविंग्स कह सकते हो, आया समझ में, नॉन करंट लायबिलिटीज कह सकते हो, ठीक है ऐसा। तो स्टूडेंट्स देखो उस कंडीशन में आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म्स डेब्ट्स, जहां एक्सटर्नल लायबिलिटीज था वहां क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म्स डेब्ट्स अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स यहाँ बाहरी दायित्व नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, दीर्घकालीन ऋण। क्या कहेंगे, दीर्घकालीन ऋण। अब स्टूडेंट्स देखो नीचे क्या आएगा, इंटरनल लायबिलिटीज यानी शेयर होल्डर फंड। अब स्टूडेंट्स देखो लॉन्ग टर्म्स डेब्ट्स में अपना क्या आ जाएगा, डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म्स लोन, लॉन्ग टर्म्स बोरोविंग्स। तो क्या हट गया,
अरे करंट लाइबिलिटीज। अब स्टूडेंट्स देखो इंटरनल लाइबिलिटीज या शेयर होल्डर फंड क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो मैंने बताया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर कैपिटल रिजर्व जो मैंने क्या कहा था किसी तरह का कोई भी रिजर्व दे रखा वो किसका होता है, कंपनी के ऑनर का। किसका होता है, कंपनी के ऑनर का। आपको याद हो तो पार्टनरशिप अपन ने पढ़ी थी ना, उसमें जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड जो भी होता था, तो जब कोई न्यू पार्टनर एडमिटेड होता था तो ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। रिजर्व किसके होते हैं, किसी फर्म कंपनी के ऑनर के। तो ये भी क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटीज। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब प्रीमियम पे इशू किए गए जो शेयर है उससे जो भी प्रीमियम रिसीव्ड हुआ वो सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर जनरल रिजर्व है, रिडेम्पशन रिजर्व है, मतलब अपन ने इशू कितने भी किया 10 रुपये सपोज मानो, और उसने क्या किया 2 रुपये पे किए और बाकी शेयर क्या कर लिया गया, रिडम्पशन कर लिए गए। आए समझ में। तो उस समय जो भी रिजर्व होता है वो भी आ सकता है, रिडम्पशन रिजर्व है। अदर रिजर्व है। फिर आ जाएगा एक्यूमुलेटेड लॉसेज, जो भी संचित हानियां होगी अपनी वो क्या कर देंगे, डिडक्ट। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, फ्लिक्चुएशंस एसेट्स जो है वो अल्पकालीन एसेट्स जो कह सकते हैं, जो होती है शॉर्ट टर्म्स, अपन कह सकते हैं शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट कह दो, क्या कह दो, शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट। फिर स्टूडेंट्स देखो क्या कह सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स जो अपन को दिखती नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। आया समझ में ये। फिर स्टूडेंट्स देखो प्राइमरी एक्सपेंसेस। तो प्राइमरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस बिजनेस स्टार्ट के समय जो भी एक्सपेंसेस होता है वो सारा आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी एक्सपेंसेस। अंडरराइटिंग कमीशन, तो स्टूडेंट्स वो सारे क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाता है, डिडक्ट। क्वेश्चन में आपको इतना डीप नहीं जाएंगे, चिंता मत करना, क्वेश्चन आपको इजीली पूछेगा। अब देखो स्टूडेंट्स आगे बात करें अपन, तो उसके बाद अपन बात करें कौन सा रेशियो, सेकंड पढ़ते हैं। पहला पढ़ा था क्या, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो में क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। आए समझ में। चलो स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या होता है स्टूडेंट्स, वही इंटरनल लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स, इंटरनल लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या हो जाएगा, इंटरनल जो भी अपने इंटरनल लायबिलिटीज आई थी उसमें डिवाइड देना है किसका, टोटल एसेट्स का। स्टूडेंट्स देखो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटीज, या अपन प्रोप्राइटरी फंड या शेयर होल्डर फंड जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है, अपॉन क्या जाएगा, टोटल एसेट्स। स्टूडेंट्स देखो सेकंड, प्रोप्राइटरी फंड या शेयर होल्डर फंड निकालने का तरीका क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं फिक्स एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में से आप क्या डिडक्ट कर दोगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्या डिडक्ट कर दोगे, मतलब टोटल एसेट्स में से अगर आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी बाहर वाली डिडक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इंटरनल। क्या आ जाएगा, इंटरनल या शेयर होल्डर फंड। स्टूडेंट्स देखो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या होता है, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म्स लोन, करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स देखो इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं अपन, सॉल्वेंस रेशियो। कौन सा रेशियो, सॉल्वेंस। वो होता है क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। ऊपर कौन सा था, ऊपर कौन सा था, प्रोप्राइटरी रेशियो, उसमें इंटरनल लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट। और क्या कहेंगे, सॉल्वेंस रेशियो में क्या होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। अब देखो स्टूडेंट्स उसमें क्या कहेंगे, टोटल एसेट्स। देखो स्टूडेंट्स ये तो अपना फॉर्मूला था, उसमें और कोई पॉइंट नहीं है। टोटल एसेट्स तो अपन को क्वेश्चन जब आएगा ना तो अपने पास गिवन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब मेरे को ये बताओ प्रोप्राइटरी रेशियो कौन कौन से ईयर में आ रखा है, 2020 और 2017। स्टूडेंट्स देखो ये भी 2020 और 2017। सॉल्वेंस रेशियो
2017। स्टूडेंट्स देखो इस ईयर में ये रेशियो पूछ चुके हैं, तो आप इनका प्रिपरेशन ज़्यादा रखना। देखो स्टूडेंट्स अपना बुक का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है, क्या कह रहा है, टोटल एसेट्स आपको पहले से गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटीज जिसको अपन क्या कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म्स लोन बोरोविंग्स, आया समझ में, तो वो नॉन करंट हो गई, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी आर कितना दे दिया, 8 लाख। तो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 14 मेरे को दे रखा है, उसमें सबसे पहले कह दिया टोटल एसेट्स, क्या कह दिया, टोटल एसेट्स कितनी दे दी स्टूडेंट्स, सबसे पहले अमाउंट कितना है, 8 लाख, तो अपन को सबसे पहले 8 लाख दे दिया। फिर उसके बाद कहा नॉन करंट लायबिलिटीज, तो स्टूडेंट्स नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज अपन को कितने दे दी स्टूडेंट्स, 2 लाख। फिर स्टूडेंट्स देखो आपको करंट लायबिलिटीज दे दी 1 लाख, तो स्टूडेंट्स क्या लिख दे, करंट, हाँ लायबिलिटीज, तो अपन कह सकते हैं वो अपन को कितनी दे दी स्टूडेंट्स, 1 लाख। अब आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली देन कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट अपन बात करें कि डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला अपना क्या होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या कहता है स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। चलो लिख दो, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपने क्वेश्चन में दे रखा है क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, स्टूडेंट्स इन दोनों को जोड़ू तो क्या बन जाता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज बन जाता है ना, किसको, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स लिखो एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स नॉन करंट कितनी थी अपने पास, 2 लाख प्लस 1 लाख, तो टोटल कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 3 लाख। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ये तो अपने पास क्या हो गई, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब इंटरनल निकालनी है, तो मैंने क्या कहा था, टोटल एसेट्स में से क्या करो, एक्सटर्नल माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, इंटरनल। तो लिखो इंटरनल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स टोटल एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख माइनस 3 लाख, तो अपने पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 लाख। कितना आ जाएगा, 5 लाख। अब स्टूडेंट्स अपन को रेशियो निकालना है, तो वापस लिखो डेब्ट इक्विटी रेशियो। स्टूडेंट्स डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या आएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। तो बताओ एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी है, 3 लाख, और इंटरनल लायबिलिटीज कितनी है, 5 लाख। स्टूडेंट्स 50 से 50, 3/5। हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 1, क्या आना चाहिए, 1। तो देखो 5 1 जा 5। अब स्टूडेंट्स जाएगा क्या डिवाइड, नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के क्या उतार दो, 0। 5 6 जा 30, देन अपन कह सकते क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, देन उसको लिख सकते हैं 0.6, देन 0.6 रेशियो 1। तो स्टूडेंट्स देखो कितना आ गया, 0.6 रेशियो 1। अब स्टूडेंट्स आगे पूछ रहा है कौन सा, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में स्टूडेंट्स इंटरनल लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट। तो देखो स्टूडेंट्स सेकंड लिखते हैं अपन प्रोप्राइटरी रेशियो, नियम पढ़ा था अपन ने,
रेशियो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? हाँ, इंटरनल लाइबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। तो स्टूडेंट्स देखो, इंटरनल लाइबिलिटीज अपने पास गिवन है, कितनी है? 5 लाख। और टोटल एसेट्स कितनी है स्टूडेंट्स? 8 लाख। तो स्टूडेंट्स 50 से 50 कैंसल, देन 5 अपॉन 8। स्टूडेंट्स 8 का डिवाइड 5 में नहीं जाता है, पॉइंट लगा के क्या उतार लो? 0। तो अपन कह सकते हैं 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो 6 आ जाएगा। पीछे कितना बच गया स्टूडेंट्स? 2, पॉइंट लगाए क्या होता है? 0। 8 2 जा 16, पीछे बच गया 4, पॉइंट लगाए 0, 8 5 जा 14। देन अपन कह सकते हैं स्टूडेंट्स 0.625 रेशियो 1, क्योंकि हमेशा नीचे क्या आएगा? 1। तो स्टूडेंट्स राइट करो इसको। स्टूडेंट्स देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ गर्ग लिमिटेड कैलकुलेट। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? फर्स्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो में क्या कहा था? एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। फिर स्टूडेंट्स प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब इंटरनल लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। फिर अपन कहें सॉल्वेंस रेशियो यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन में? टेंजिबल एसेट्स 3 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या कह रहा है? 2,40,000, ट्रेड रिसीवेबल 90,000 एंड अदर करंट एसेट्स कितनी कह रहा है? 70,000। फिर कह रहा है लॉन्ग टर्म्स बोरोविंग्स यानी लंबे समय तक उधार ले रखे कितने हैं? 2 लाख। लॉन्ग टर्म्स प्रोविजंस कितना है? 1 लाख। फिर कह रहा है शॉर्ट टर्म्स बोरोविंग्स कितना है? 20,000 एंड अदर करंट लायबिलिटीज जो दे दी अपन को 60,000। स्टूडेंट्स इसमें क्या नहीं हुआ है? प्रेफरेंस शेयर के बारे में आपको कुछ नहीं कहा, इक्विटी शेयर के बारे में आपको कुछ नहीं कहा, रिजर्व के बारे में आपको कुछ भी नहीं कहा। वो सारे कौन से थे? इंटरनल लायबिलिटीज। तो अपन को क्या पता चलता है कि यहां से यानी टेंजिबल एसेट्स से लेकर अब आपको 70,000 यानी अदर करंट एसेट्स तक, ये तो हो गई अपनी टोटल एसेट्स। क्या हो गई? टोटल एसेट्स। और फिर लॉन्ग टर्म्स बोरोविंग से लेकर अपन 60,000 यानी लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज जो अदर करंट लायबिलिटीज, यहां तक हो गई अपनी कौन सी? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्या हो गई? तो अपने को क्या करोगे? टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? इंटरनल। क्या आ जाएगा? इंटरनल। चलो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो अपन क्या लिखेंगे? डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? हाँ, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज। मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स? टोटल एसेट्स दे रखी है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी है। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स एक चीज तुम ध्यान रखोगे, मैं अभी सभी आइटम्स का नाम नहीं लिख रहा हूँ, यानी लॉन्ग टर्म्स बोरोविंग्स वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, पर एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है? क्या लिखना है? लॉन्ग टर्म्स बोरोविंग प्लस लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन प्लस क्या लिखना है? शॉर्ट टर्म्स बोरोविंग प्लस अदर करंट लायबिलिटी। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं सीधा अमाउंट लिख रहा हूँ। तो अमाउंट सबसे पहले लॉन्ग टर्म्स बोरोविंग्स का कितना है स्टूडेंट्स? 2 लाख। तो मैं क्या लिख दूंगा? 2 लाख प्लस लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन कितना है? 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म्स बोरोविंग्स कितना है? 20,000 प्लस अदर करंट लायबिलिटीज 60,000। स्टूडेंट्स सब आपको एग्जाम में नाम लिखने हैं सबका। तो देखो 2 और 1 कितना हो गया? 3, 320 और 60 कितना हो गया? 3,80,000। स्टूडेंट्स ये अपने पास क्या आ गई? एक्सटर्नल। अब अपने पास पड़ी है टोटल एसेट्स। क्या है? हाँ, उसका भी सब आपको नाम लिखना है, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। टेंजिबल एसेट्स कितनी है? 3 लाख
लिखोगे टेंजिबल एसेट्स, फिर लिखोगे क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है 2,40,000, तो तुम लिखोगे फिर अमाउंट लिखोगे प्लस ट्रेड रिसीवेबल कितना है 90,000 और प्लस क्या कह दे अदर करंट एसेट्स कितनी है 70,000। तो स्टूडेंट्स देखो कितना हो गया, देखो 9 और 7 60, 16 और 4 20 यानी 2 लाख, और 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, देन 7 लाख कितना हो गया स्टूडेंट्स। अब अपन को देखो एक्सटर्नल आ गया और टोटल आ गया, तो इंटरनल निकाल दे, तो अपन कह सकते हैं इंटरनल, हाँ लाइबिलिटीज इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो देखो टोटल एसेट्स में अपन बात करें तो अपने पास आई थी 7 लाख, कितनी आई थी 7 लाख, माइनस अपन कह देंगे 3,80,000, तो 7 में से 3 चला गया 4 में से 80 चला गया था 3,20,000। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अब देखो अपन रेशियो निकाल देते हैं, तो फर्स्ट अपना था डेट इक्विटी रेशियो, तो स्टूडेंट्स देखो डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू क्या आएगा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अपॉन इंटरनल, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज स्टूडेंट 3,80,000 डिवाइडेड बाय हाँ 3,20,000 स्टूडेंट्स, 40 से 40 कैंसल, फिर अपन के 2 का डिवाइड 32 में 16 टाइम और 2 का डिवाइड 38 में 19 टाइम, देन अपन कह सकते हैं 19 अपॉन क्या आ गया 16, तो अपन कह सकते हैं 61 जा 60, यहाँ पे भी 61 जा 60, पीछे रिमेनिंग कितना बच गया 3, पॉइंट लगा के 0, 16 1 जा 16, पीछे कितना बच गया स्टूडेंट्स, अरे 14, कितना बच गया 14 बच गया, पॉइंट लगा क्या उतार दो 0, तो हाँ 16 7 जा 128 नहीं 7 12 2 1 112, 16 7 जा कितना होता है 16 8 जा 128 होता है स्टूडेंट्स। देखो 16 8 जा यानी 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4 स्टूडेंट्स, 8 1 जा 8 और 4 12, देन अपन कह सकते हैं कि 16 8 जा कितना होता है 128, तो यहाँ कितने टाइम आ जाएगा 8 टाइम, पीछे रिमेनिंग कितना बच गया स्टूडेंट्स 12, पॉइंट लगाए क्या उतार दो 0, और अपन कह सकते हैं 16 7 जा हाँ 112, पीछे कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स 8, फिर पॉइंट लगाए 0 और 16 5 जा 80, तो स्टूडेंट्स देखो कितना आ गया अपने पास 1.1875 रेशियो 1। स्टूडेंट्स देखो आपके यहाँ पे क्या है मिसिंग है, क्या मिसिंग है 0.8 से पहले 1 मिसिंग है स्टूडेंट्स, इसको करेक्शन कर लेना। फिर स्टूडेंट्स देखो सेकंड अपन बात करें जो अपन को क्या पूछ रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो, तो स्टूडेंट्स देखो हेडिंग डालो प्रोप्राइटरी रेशियो, इज इक्वल टू क्या होता है इंटरनल लाइबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। स्टूडेंट्स देखो अपन कह सकते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज अपने पास 3,20,000 फिर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितनी है 7 लाख। स्टूडेंट्स देखो 40 से 40 कैंसल, तो देखो स्टूडेंट्स 7 का डिवाइड दे देते हैं 32 अपॉन क्या जाएगा 70, 7 का डिवाइड 70 में 10 टाइम 7 4 जा 28, अरे 7 4 जा 28, पीछे बच गया 4, कोई प्रॉब्लम पॉइंट लगा के 0, 7 5 जा 35, पीछे बच गया 5, पॉइंट लगा 0, 7 7 जा 49, पीछे बच गया 1, 7 1 जा 7, पीछे कितना बच गया 3, तो वापस क्या आ जाएगा, अरे 7 4 जा 28, 4 आ जाएगा ना, तो स्टूडेंट डेसिमल के बाद क्या कर ले अपन
इतना ही रखते हैं, 3 रखते हैं। फिर उसके बाद नीचे भी 10 है तो अपन 10 का फिर डिवाइड देंगे तो डेसिमल यहाँ तक आ रखा है और आगे सरक जाएगा। देन अपन कह सकते हैं 0.4571:1। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अब देखो स्टूडेंट्स, आगे बात करें, थर्ड बात करें तो कौन सा रेशियो? सॉल्वेंस रेशियो। तो स्टूडेंट्स देखो, थर्ड में अपन कहें सॉल्वेंस रेशियो, तो उस समय अपन क्या कहेंगे सॉल्वेंस रेशियो में? एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। तो स्टूडेंट्स बता सकते हो एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपने पास कितने हैं? 3,80,000। तो 3,80,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख। स्टूडेंट्स वही बात, 40 से 40 कैंसल। देन 38/70। 70 में 7 का डिवाइड 10 टाइम और 7 5 जा 35, पीछे बच गया 3, पॉइंट लगा के 0, 7 4 जा 28, पीछे बच गया स्टूडेंट्स 2, 7 2 जा 40, पीछे बच गया 6, फिर अपन कह सकते हैं 60 हो जाएगा, पॉइंट लगा है। फिर क्या कहेंगे 7 8 जा 56, तो 8 ले लेते हैं। देन देखो स्टूडेंट्स 10 और भी है तो डेसिमल आगे सरक जाएगा 0.548 रेशियो 1। चलो स्टूडेंट्स राइट करो।